दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं, जिनमें से एक अजूबा पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र है, जो मिस्र में मौजूद है। जमाना कदीम का ये अजूबा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी सवालिया नजरों से देखा जाता है, क्योंकि अहराम मिस्र की तामीर और इस्तेमाल किए गए पत्थर के 2 हैकल, टुकड़ों और उनकी तरतीब के साथ साथ उनमें दफन पुरस्कार कहानियों ने आज के तरक्की याफ्ता दौर के साइंसदानों और अहले इल्म को हिलाकर रख दिया है। मिस्र जो दरिया नील के किनारे पर वाक़ एक मुल्क है, इसके बारे में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कदीम मिस्र के बेशतर हैरानकुन और शर्मनाक हक़ाइक़ के बारे में आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, कदीम मिस्र में मर्दों की तरह औरतों को भी मर्दों के बराबर हकूक दिए गए थे, यानी वो जो चाहती कर सकती थीं। अक्सर कदीम मिस्री खवातीन घर से बाहर काम नहीं किया करती थीं, लेकिन कुछ खवातीन घर से बाहर भी काम किया करती थीं और इन्हें मर्दों के बराबर ही तनख्वाह दी जाती थी। कदीम मिस्री लोग सर को सूरज की शुआओं से महफूज रखने के लिए विग का इस्तेमाल करते थे। और मजीद हैरानगी की बात तो यह है कि कदीम मिस्रियों के मुताबिक बालों की जिस्म पर मौजूदगी को नहूसत और बुरी सेहत की इलामत समझा जाता था। इसीलिए कदीम मिस्री लोग अपने जिस्म पर मौजूद तमाम तर बाल साफ कर दिया करते थे। कदीम मिस्री अमीर लोग दोपहर के वक्त शिकार खेला करते थे और कदीम मिस्री अमीर औरतें महंगे जेवरात पहनकर अपनी जेबो जीनत में इजाफा करती थी। और कदीम मिस्र में किसान बेहद मेहनती हुआ करते थे और सारा दिन खेतों में काम किया करते थे और सालाना तमाम किसान टैक्स के तौर पर मुकर्रर करदा फसल का हिस्सा खजाने में जमा करवाया करते थे। जमाना कदीम के मिस्री लोग मौत के बाद की जिंदगी पर बेहद पुख्ता यकीन रखते थे, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए उनके जिस्म का सही हालत में मौजूद होना बहुत जरूरी समझा जाता था। इसीलिए वो मम्मी बनवाया करते थे और इस काम को सरअंजाम देते हुए मुर्दे के जिस्म से दिल के अलावा तमाम अज़ा निकाल लिए जाते और इसके बाद लाश को कीमियाई अद्वियात लगाकर लाइनर नाम के कपड़े में बांध दिया जाता और एक लाश को मम्मी बनाने में तकरीबन 70 दिन लग जाते। और कदीम मिस्रियों के अकीदा के मुताबिक जो शख्स मर जाता उस शख्स के साथ उस शख्स की इस्तेमाल शुदा तमाम चीजों को भी उसके साथ ही दफन कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात से आगाह करते चलें कि सिर्फ बादशाहों और अमीर लोगों की ही मम्मियां बनाई जाती और इसके अलावा मजीद हैरानगी की बात तो यह है कि कदीम मिस्र में बिल्लियों को खास अहमियत हासिल थी और बिल्ली को मारने वाले को मौत की सजा दी जाती और जब कोई बिल्ली मर जाती तो उसकी मम्मी बनाकर उसे चूहों और दूध के साथ दफन कर दिया जाता। कदीम मिस्री लोग मुख्तलिफ देवताओं और जानवरों की पूजा करते थे और उनके नजदीक जिंदगी देने वाला देवता अलग और जिस्म अता करने वाला देवता अलग होता था। इसी तरह कदीम मिस्रियों के मुताबिक इज्जत, दौलत और शोहरत देने वाला देवता भी अलग होता था। कदीम मिस्री लोग अपने बादशाह को खुदा और लोगों के दरमियान राब्ते का एक बेमिसाल जरिया तस्वर करते थे। आज की तरह पहले भी मिस्र का बेशतर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, लेकिन फिर भी कदीम मिस्री लोग ऊंटों की बजाय सवारी के तौर पर गधों और घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, औरतों और कदीम मिस्री औरतों के बनाव सिंगार के मुतालिक जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जितनी तवज्जो कदीम मिस्री औरतें अपनी खूबसूरती पर दिया करती थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा तवज्जो कदीम मिस्री मर्द अपने बनाव सिंगार पर दिया करते थे, क्योंकि कदीम मिस्रियों के मुताबिक ऐसा करने से उनके देवता खुश होते और ऐसा करने से वो अपने आप को शैतानी ताकतों के चंगुल से महफूज समझते। दोस्तों, शायद आपका ये ख्याल हो कि ओपन एनवायरनमेंट आज के तरक्की याफ्ता दौर की इजाद है, लेकिन आपको बताते चले कि कदीम मिस्री लोगों में भी ओपन एनवायरनमेंट मौजूद था। मतलब ये कि जो औरत जिस मर्द के साथ चाहती जिनसी ताल्लुक कायम कर सकती थी और इसी वजह से कदीम मिस्री औरतों में अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ने लगी। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि कदीम मिस्रियों ने अनवांटेड प्रेगनेंसी पर काबू पाने के लिए सैकड़ों साल पहले ही नुस्खा तैयार कर लिया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट तैयार किया कि जिसे यूज करने से गैर फितरी तरीका से हमल गिर जाता था और इस तरह कदीम मिस्री औरतें मुआशरे में बेनकाब होने से बच जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो और कौन सा फैक्ट आपको सबसे मुनफरिद लगा, बताइए ना जरा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। फी अमानिल्लाह।